गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हमसे भी पूछिए हम कैसे हैं। हमसे कोई नहीं पूछता, चलो बता दे रहे हैं, हम एकदम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, ज़बरदस्त हैं। क्योंकि जानते हो हम हमेशा हंसते हैं, इसीलिए हम इतना स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और आप लोग भी हमेशा हंसते रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। तो दोस्तों, आप लोग एकदम मस्त हो, परफेक्ट हो, ज़बरदस्त हो। क्यों क्योंकि एक जेंट्स हमेशा स्वस्थ नहीं रहता है, हमेशा मस्त नहीं रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनों के परिवार में खो जाता है, अपने के ही बीच में खो जाता है। इसलिए वो कभी स्वस्थ नहीं रहता, मस्त नहीं रह सकता, ज़बरदस्त नहीं रह सकता है। क्योंकि वो आपके लिए सोचते हैं, हमेशा घर के जेंट्स हमेशा आपके लिए सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, अपनों के लिए सोचते हैं। और अपने ही हैं जो उनको जीने नहीं देते हैं, उनको जीने नहीं देते हैं। लेकिन जब से वो छोटे थे, एक जब बच्चे पैदा होते हैं लड़का ना, उनको लगता है कि चलो कमाने वाला आ गया है। पालने से पहले उनको लगता है कि हमारा दिया बाती के लसवैया है, ऐसे वो लोग देहात में ही बोलते हैं। और कहावत भी है, बोलते भी हैं, वो सही बात है, वो तो है। लेकिन अगर जैसे जैसे बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब कमाने लगते हैं तो उनको लगता है कि सारा अब तो कमा रहा है। लेकिन जैसे ही बहू घर पे आती है तो उनको लगता है कि सारा पैसा मेरी बहू को मिलता है। लेकिन जबकि अगर सब परिवार, मैं सबकी बात कर रही हूँ, अगर परिवार में एक सम्मति हो ना, तो परिवार कभी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, बिछड़ता नहीं है। वो हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करता है। लेकिन आज के डेट में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, ख़ास तौर पे सगे माँ बाप, भाई बहन, बेटे बहू बेटी, हर एक लोग अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने लोग तरीके जी रहे हैं। लेकिन एक दूसरे पे एक दूसरा उंगलियां उठा रहे हैं। ये सब क्या है? हमें जीने दे सकती है? नहीं। दुनिया की बात छोड़िए, दुनिया आपसे मतलब नहीं रखती है, और दुनिया सिर्फ अपने से मतलब रखती है। लेकिन अपने का गला काटते हैं, अपने ही घर वाले अपने को ही गला काट देते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप लोग सहमत रखिए, हिम्मत रखिए, आप सब लोग हमेशा एकजुट बनाइए, एकता बनाइए। ताकि एकता बनाने से हमारा जो मुट्ठी है, 5 उंगली बंद होती है तो मुट्ठा मजबूत होती है। तो दोस्तों, पहले के डेट में शेर, मैंने बार बार कहती हूँ, एक शेर और एक लड़का एक किनारे और एक साथ पानी पीते थे। और आज के डेट में एक भाई के साथ नहीं रह सकता है। सबसे बड़ा लगता है कि एक भाई का दुश्मन ही हो गया है। एक भाई सपोर्ट नहीं करता। और एक जानवर से इंसान, जानवर को देख लीजिए, जानवर से ही जानवर सपोर्ट कर लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन कोई इंसान रिश्ता नहीं बना सकता है। तो हमेशा बनाना चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम, अगर पहाड़ कितना भी बड़ा हो, हम सीना चीर कर, फाड़ कर अपने रास्ता खुद बना लें। खुद बना सकते हैं, अपनी रास्ता हम खुद बना सकते हैं। लेकिन हमको जुनून नहीं है, शायद चाहत नहीं है, इसलिए हम हमेशा पीछे रहते हैं, हमेशा पीछे रहते हैं। क्या ये सही है? नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमारे पास जुनून ही नहीं है। हम सोचते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और, सोचते हैं कुछ और। हमारे अंदर यही कमी है। हम सब तो यही करते हैं ना, क्या करते हैं? यही करते हैं। लेकिन बोलना सबको आता है, पर बुलाना नहीं आता है। तो आप सब लोग हमेशा मुट्ठी बंद करके रखिए और संयम बढ़ाइए, एकता बनाइए। ताकि आपके पास सब कुछ रह कर, अगर आपके पास सब कुछ पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, पर एक चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी भी नहीं। आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि एक कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपके पास पैसा है, इज्जत है, मान सम्मान है, घर है, परिवार है, पर एक चीज़ नहीं है। ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे। और मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। क्यों इंतज़ार करूंगी? क्योंकि मुझे इसकी जवाब चाहिए। मैंने सवाल किया है और जवाब आप लोग दोगे, तो हमें इसकी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और कमेंट में मैं ज़रूर सुनूंगी ऐसा कौन सी चीज़ है ये जो आप लोग बता रहे हो, और हम जो चाहते हैं वो आप लोग बताओगे। और ऐसा चीज़ बताना कि मेरी दिल खुश हो जाए कि नहीं,
मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सुनते हैं वीडियो, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और क्या चाहिए। एक परिवार में आप लोग भी हैं, परिवार में हम भी हैं, तो उसी हिसाब से बताइए कि ऐसा हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, इस संसार में आपका अपना केवल समय है। यदि वो सही है तो सब सही है, अपने हैं। अगर वो नहीं है तो अब कोई भी हमारा नहीं है, कोई नहीं है। समय सही है तो सब सही है। अगर हमारा समय नहीं सही है तो हमारा वह कुछ भी सही नहीं है, कोई भी नहीं सही है। आपको लगता है कि सब सही है? नहीं दोस्तों, आप नहीं समझ सकते हैं कि नहीं सही है, पर समझना, आप लोग बहुत समझदार हो, समझते हो। तो आप हमेशा जानते हो ना, कर्म हमेशा बोलता है, हमेशा बोलता है। याद रख के बताइएगा और हम इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, ना रूठा कीजिए किसी से, ना झूठा वादा कीजिए किसी से। कुछ फुर्सत से पल मिले निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए, अपने आप से मिला कीजिए। कभी अपने आप से मिलते नहीं हो। जिनसे लोग हमेशा दूसरे की भलाई करते हैं, दूसरे की खुशी के लिए अपने करते हैं, काम दिन रात करते हैं, पर वो अपनी खुशियाँ हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं। वो धरती पर तो जिंदा हैं, धरती पर हैं, परिवार में हैं, लेकिन शायद वो परिवार में ही नहीं हैं। आप लोग भी एक इंसान हो। मुझे पता है कि मेरी वीडियो हमेशा सिर्फ 30 से 35 18 के वर्ष के बच्चे देखते हैं, पर आप लोग बहुत अच्छी बात करते हैं कमेंट में कि आप लोग सत्य में। ये बात हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतने उम्र में अच्छा ले लीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, सबसे अच्छा चीज़ बताइए। अपने माता पिता को हमेशा ऐसे रास्ते पर चलिए, ऐसे रास्ते पर चलिए कि वो आपको हमेशा प्यार सम्मान दुलार दे। और माता पिता का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को, सब बच्चों की एक नज़रिए से ही देखें, अलग अलग नज़रिए से ना देखें। तो सबसे रिक्वेस्ट है यही। तो आप सब लोग हमेशा अच्छे रहिए। एक पति होता है, वो अपने माता पिता बहन भाई के लिए अपना सब खुशियाँ सब त्याग देता है। जैसे पत्नी आ जाती हैं, सब लोग नज़रिया अलग हो जाता है, लेकिन वो पति भी क्या करे। देखना तो सबको है, सबको चलना है साथ लेकर। तो अगला इंसान जो काम कर रहा है वो आपके लिए तो है जिंदा, पर वो जिंदा कहाँ है? वो जिंदा नहीं है। कभी हमने उनसे पूछा है कि आप खुश हो? नहीं हो। हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हम सिर्फ पैसे पे चलते हैं। हर घर की महिलाएं की यही कहानी है, हर माताएं की यही कहानी। उनको पैसे से मतलब है, आपकी ज़िंदगी से नहीं मतलब है। आप जी रहे हो, मर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं मतलब है। ये तो देख रही हैं कि नहीं, आप काम पर जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, पैसा रख रहे हो, वो इनको पता है। लेकिन इनको नहीं पता है कि वो, उनका अंदर से दिल कितना रो रहा है, खुश है। ये नहीं, कभी किसी ने नहीं जाना, कभी किसी ने उनको देखा ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पूछना चाहिए, समझना चाहिए और परखना चाहिए कि हमें दिक्कत कहाँ है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए। ये सब हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्तों, सबको चाहिए। एक जीन्स होता है ना, वो बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी। वो कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, उनका कोई नहीं सुनता। चाहे वो पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई हो, वो आदमी कभी वो कद्र नहीं होती है जितना कद्र होना चाहिए। कद्र करना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए अपनी खुशियाँ त्याग दे रहे हैं, सबके लिए। जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, हमेशा वो आपके लिए जाते हैं, आपकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, आपके खाने पीने के बारे में सोचते हैं। तो उनका भी मान सम्मान उतना ही कीजिए। सारी महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनका भी इतना ही सम्मान कीजिए, ताकि उनको भी, जाना तो सबको एक दिन ऊपर है, ताकि उनको भी दुख ना हो, तकलीफ ना हो। आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 दिन की ज़िंदगी है, बस चैन से बरस कीजिए।
ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। लेकिन होता ही नहीं है। अगर वो एक थप्पड़ मारा तो हमने 4 थप्पड़ मारा उसको, आज के डेट में है। लेकिन ऐसा भी ना करिए कि लोग परेशान हो जाएं, हैरान हो जाएं, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलें। उल्टा सीधा जो लोग उल्टा बोलते हैं ना, वो लोग खुद उसमें ही चलते हैं, उसी के रंग में रंगे रहते हैं, इसलिए आपको उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। हम तो बहुत खुश रहते हैं, जो जैसा होए वो वैसा खोए, उसी में खोइए। अपना कर्म बना रहा है कि बिगाड़ रहा है वो आपको पता चलेगा। यहाँ नहीं, ऊपर चलता है, सबको चलता है, इसलिए कर्म ही पूजा है। आप कर्म करते रहिए, सारे जेंट्स कर्म करते रहिए। भाइयों से निवेदन है, दोस्तों से निवेदन है, और अपना कर्म करते रहिए, कर्म ही पूजा है। आपके फैमिली में कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, पर आपका कर्म ही पूजा है। एक दिन आपका कर्म बहुत बड़ा लाएगा, जो आपको पूरी दुनिया देखेंगे। दोस्तों, तो मैं आज सिर्फ पुरुषों की बात की है, और पुरुष से मेरी निवेदन है कि कर्म ही पूजा है। आप अपने कर्म करते रहिए और बाकी की ज़िंदगी सब छोड़िए। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप गुड हो, हमेशा गुड रहोगे और आगे भी गुड रहोगे। तो सारे दोस्तों से मेरी यही निवेदन है, और सारे माताओं से उम्मीद नहीं है। आप लोग क्या सोचती हैं, क्या नहीं सोचती हैं, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन जेस हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आपके परिवार के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और आप लोग उनके बारे में नहीं सोचते हैं। ये मैं देखती हूँ, अक्सर बोलती हूँ और करती भी हूँ। मेरी वीडियो किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं बोरिंग है पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो मुझे बोलना होता है मैं बोलती हूँ, पूरी दुनिया के सामने बोलती हूँ। हर जेंट्स गुड हैं अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, अपनों के लिए, लेकिन उनको कोई गुड नहीं बनाता। लेकिन आज मैं दोनों हाथों से बताऊंगी वो गुड हैं आपके परिवार के लिए, वो खुशियों के लिए, सब कुछ के लिए सब कुछ कर देते हैं। लेकिन आप लोग उनको कुछ नहीं करते, सिवाय आंसू के सिवा कुछ देते नहीं हो, कुछ नहीं देते हो। तो सारे जेंट्स के लिए गुड और वेरी वेरी गुड। आपकी कर्म आपकी पूजा है। अगले समय, अगले आने वाले पीढ़ी में आप खुद एक बहुत बड़ा महान बनोगे, जो आपकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा एंजॉय करोगे। ये मेरी आशीर्वाद है, आप सबको आशीर्वाद दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, बस इतनी सी मेरी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि मेरी बात सही है कि नहीं, कर्म पूजा सही है कि नहीं सही है। कर्म तो पूजा है ही, चिंता की फल मत करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, आई लव यू दोस्तों।